अल्ताफ को पार्टी करने के लिए बुलाया गया था। ये भी प्री प्लान्ड पार्टी था। हाथापाई हुई और मारपीट हुआ और फिर गमछा से गला घोट करके उसका हत्या कर दिया। 8 घंटे में अल्ताफ के मौत की गुत्थी सीतामढ़ी पुलिस ने सुलझाई। आपको बता दें 23 वर्षीय अल्ताफ की मौत उसी के दोस्तों ने पार्टी करने के बहाने यही बुलाया था। आपको बता दें पार्टी करने के बाद अल्ताफ की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें ये वही जगह है। जी हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये सुनसान जगह है, सुनसान है और अल्ताफ की हत्या यही की थी। गमछा से अल्ताफ का गला दबाया गया था। गला दबाने के बाद अल्ताफ को इसी ट्रैक पर सुला दिया गया था। ये ट्रैक जरा देख लीजिए। ट्रैक पे लेटाने का कारण ये था, हत्यारे सोच रहे थे कि इस ट्रैक पे लेटा कर देंगे तो गर्दन कट जाएगा और पता चलेगा ट्रेन के पटरी पे कटने से अल्ताफ की मौत हो गई। लेटाने के बाद अल्ताफ का जो सर है वो कट गया था। सर कहीं और था, धड़ कहीं और था, हाथ कहीं और था और उसके परिजन को जब शव मिला तो परिजन इसको पहचान नहीं पा रहे थे कि वह वही 23 वर्षीय अल्ताफ है जो फल बेचा करता था। 3 तारीख को अल्ताफ जो है वह फल बेचकर घर नहीं लौटा तो परिजन इस सोच में थे कि हमारा बेटा कहाँ है। फिर परिजन अल्ताफ को खोजने लगे तो पता चला कि कोई लड़का है जो कि अल्ताफ को ले गया है। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब कल डीएसपी सुबोध कुमार अपने पीसी में बताते हैं कि अल्ताफ को पार्टी करने के लिए बुलाया गया था। ये भी प्री प्लान्ड पार्टी था क्योंकि अल्ताफ का उसके दोस्तों के साथ और जो लोग थे उनके साथ पैसे का लेन देन था। सीतामढ़ी सदर डीएसपी, टाउन थाना और उनके टीम द्वारा 8 घंटे की तफ्तीश के बाद इस हत्यारे को पकड़ लिया गया। आपको बता दें तकनीकी सहायता का पूरा जोर मिला है। उसके बाद परिजन ये कह रहे थे कि हमने देखा है, पता चला है कि बेटा कहाँ गया है। आदि का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने लगातार 8 घंटे जागकर बिना सोए अल्ताफ के हत्यारे को ढूंढ ली और सीतामढ़ी पुलिस ने उसमें से 3 की गिरफ्तारी भी की है। कल 2 की गिरफ्तारी हुई थी जब सुबोध कुमार, डीएसपी सुबोध कुमार पीसी कर रहे थे। उसके बाद कल देर शाम एक और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है और अभी 2 फरार चल रहे हैं। सीतामढ़ी पुलिस ने यह भी कहा है कि हम जल्द ही उन 2 अपराधी को पकड़ेंगे। कल एक अज्ञात लाश सिर कटा हुआ, सिर धड़ से अलग था, वो इस्लामपुर स्थित जो रेलवे ट्रैक है उससे मिला था। शुरुआती क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंटल मामला होगा, लेकिन परिजनों के द्वारा आरोप लगाया कि ये हत्या करके सबको वहाँ रखा गया है। अज्ञात लाश जो है उसका पहचान जो है मोहम्मद अल्ताफ के रूप में किया गया जो मुरलिया चक निवासी है। उसके बाद परिजनों के द्वारा कुछ बातचीत के क्रम में बताया गया उनके द्वारा कि किससे विवाद था नहीं था। हमने अनुसंधान स्टार्ट किया। अनुसंधान के क्रम में जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए कुछ अहम पहलू पे कार्य किया गया और उस अहम पहलू के कड़ी में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि इस्लामपुर में ये लोग बीती रात 3 तारीख को, 4 तारीख को लाश बरामद हुआ था, 3 तारीख को ये लोग रात में 8 बजे करीब 5 से 6 की संख्या में बैठे थे और जिसमें मृतक भी शामिल था और वहाँ बैठ करके ये लोग खाना पीना किए थे वहाँ पे और उसी क्रम में इनका पहले से पूर्व से पैसे लेन देन का विवाद था जिसके कारण हाथापाई हुई और मारपीट हुआ और फिर गमछा से गला घोट करके उसका हत्या कर दिया गया और हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते हुए इन लोगों के द्वारा जो है ट्रैक पर उस लाश को रख दिया गया, जिसके बाद संभवतः जो है ट्रेन के आने से या फिर कोई गाड़ी के आने से सर जो है धड़ से अलग हो गया। इस क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा और उनके निशानदेही पे फिर एक और गिरफ्तारी की गई जो उस कड़ी में शामिल है, उस हत्या में शामिल है और इनके द्वारा और भी जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं उसके बारे में खुलासा किया गया है। तो इस खुलासे के बाद जो है पूरा इस हत्या की गुत्थी को जो है पुलिस के द्वारा महज 8 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया है। इस हत्या के बाद काफ़ी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का जो एक संभावना था, जिसको पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सॉल्व किया गया है। हत्या में कितने लोग शामिल होंगे सर? इसमें अभी जो नाम आया है करीब 5 लोगों का नाम है जो
इस हत्या जैसे जघन्य अपराध में जो है शामिल है। जो व्यक्ति पकड़ाए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास अभी जो 2 लोग अभी गिरफ्तार किए गए उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हत्या से पहले मौके वारदात पर ही प्लान होता है या उससे पहले प्लान करके बाई प्लानिंग ले जाया गया था? ये पूर्व का विवाद था, तो कहीं ना कहीं इसमें पहले से ही ये प्लान किया गया था कि आज ला करके इसको जो है पिलाकर खिलाकर इसके साथ कुछ मतलब इस तरह का अपराध किया जाए। घर के लोग बोल रहे थे कि गला काटा गया, हाथ काटा गया। नहीं, गला काटने की बात और हाथ काटने की बात नहीं है। जो अभी अनुसंधान में आया है इसमें यही आया है कि गमछा से उसका गले को बांध करके उसको दम घोट करके मारा गया है और उसके बाद उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से जो है ट्रैक पर रख दिया गया। किस आधार पर 8 घंटे के अंदर एक इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन? कल जैसे हालात थे, लग रहा था कि 2 पक्षों में हालात ख़राब हो जाएंगे, कैसे संभाला गया इसको? नहीं, शुरुआती दौर से ही ये हम लोग को पता था कि अगर इसमें है तो देखिए अपराधी का किसी तरह का कोई पहचान नहीं होता और अपराध को हम लोग को कभी भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि किस जात से है, किस धर्म से है। तो ये चीज़ तो हम लोग को पहले ये दूर कर लेना चाहिए कि अगर किसी के मन में शंका है तो अपराधी है, चाहे वो किसी भी जात का होगा, धर्म का हो, वो जेल जाएगा। और अभी जो मामला जिस तरह से आया है उसमें जो अपराध में शामिल हैं लोग, वो दोनों ही समुदाय से जुड़े लोग हैं। उसमें एक समुदाय विशेष का तो किसी का नहीं हाथ है। अपराधी के पास से कुछ गिरफ्तार हुआ है? जो बरामद हुआ है उनके पास से सिर्फ मोबाइल बरामद हुआ है जो हत्या के समय उपयोग किया गया है और जो हम लोग को उस तकनीकी अनुसंधान के दौरान जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है उस चीज़ को हम लोग जब्त किए हैं। नाम क्या है हत्यारों का? जो दोनों का नाम है, एक हत्यारा जो है वो मोहम्मद सिराज है जो कि सोनापट्टी का रहने वाला है और एक जो है अमर ठाकुर है जो कि इस्लामपुर का ही रहने वाला है। तीसरा जो मुख्य आरोपी है इसमें जिसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया और जिसका पूर्व से विवाद था, उसमें जो नाम है वो बिकाऊ का नाम है जो कि इस्लामपुर का ही है और उसी के बुलाने पे ये लोग वहाँ पे खाने पीने का प्लान बनाकर वहाँ गए थे। इसमें और 2 लोगों का नाम आया है जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है और उसके बारे में खुलासा किया जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे किसी की हत्या होती है तो छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनका नाम डाल देते हैं। कल कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो आम लोगों के लिए क्या मैसेज है? शुरुआती दौर में ऐसा ही कुछ माहौल बना था। परिजन को जो भी आधार लग रहा था, जिससे भी विवाद था, उनका नाम उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन इसमें तकनीकी अनुसंधान करते हुए एकदम ठोस साक्ष्य के साथ इसमें गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा संलिप्तता स्वीकार भी किया गया है और पूरा वाकया जो है हत्या का वो अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि कैसे कैसे प्लानिंग करके और किस तरह हत्या किया गया। कितना रुपये लेने की बात सामने आई है? पैसे के लेन देन के बारे में जो था इसका बिकाऊ से था, तो बिकाऊ की गिरफ्तारी के उपरांत ही ये पता चल पाएगा कि कितना पैसा का लेन देन का विवाद था। क्या मृतक भी अपराधी प्रवृत्ति का था? इसका चाल चलन जो शुरुआती दौर में जो हम लोग पता किया, चाल चलन अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तो नहीं था और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बना है हत्या का, इसका संगत जो था वो अच्छे लोगों के साथ नहीं था।